उसका वो स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। प्रत्येक गोपी आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है। वो लीला हो रही है। गोपिकाओं का जो प्राकृतिक वास्तविक रूप था, एक वर्ष में इतनी साधना कर ली थी उन्होंने कि ध्यान योग से भगवान से मिलने चली गई और शरीर वहीं का वहीं रह गया, इतनी सिद्ध थी। तो उनके पतियों ने ये समझा नहीं, कहाँ चली गई। ये शास्त्र में लिखा हुआ है, पढ़ो तो आँख खोल करके। ये गाने बजाने की लीला नहीं है, हैं? गा बजा लो, नाच लो, कूद लो, समझ लो, यथार्थ लीला है। ये परमात्मा की लीला, आनंद देने वाली लीला है। कोई भी गोपी जब अपने पति से अलग नहीं हुई तो उसके पति कहाँ जानेंगे, इसलिए उनको भान ही नहीं हुआ। और ये साधारण नहीं, ब्रह्मरात्रि। ब्रह्मरात्रि कैसे होती है, हैं? देवताओं का तो एक दिन 1 वर्ष का होता है, रात दिन, 6 महीने रात 6 महीने दिन। और ब्रह्मा जी का तो कल्प ही होता है। तो वो कल्प चल रहा है, वो रासलीला आज भी हो रही है ना। इसको समझने के लिए साधारण नहीं, कोई ऐसे वैसे लोगों की लीला नहीं। और जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा, यथार्थ बोध नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं समझ सकते। इसलिए इसको समझने के लिए बहुत साधना की जरूरत है। ये आनंद का स्वरूप है, आत्मा परमात्मा की लीला है। यथार्थ ज्ञान तब होगा जब साधना की परिपक्वता आ जाएगी, जैसे गोपिकाओं में आ गई थी। भगवान ने यही तो कहा था, फर्जता पचता बीजा पुनर्बीजा है न कल्पते। जो भुन गया है, जल गया है, तो बीज फिर वृक्ष बन सकता है। जो निष्काम हो गया है, उसके अंदर कोई कामना जग सकती है। जिसका सांसारिक स्वरूप ही नष्ट हो गया, वो भी संसार में कैसे आए। ऐसी गोपिकाएं हैं, परमात्मा स्वरूप है, उनकी आत्मा रमण कर रही है, शरीर वही है। भगवान की सुंदर लीला है। जय श्री